गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने सभी उपरोक्त बिंदुओं को डिस्कस कर लिया है और उम्मीद है कि आपने उससे प्रॉपरली नोट डाउन किया। अब हम लोग इस प्रश्न के अंतिम हेडिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो अंतिम हेडिंग होगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो अंतिम हेडिंग होगा नोट डाउन कीजिए उसको। शिक्षकों को दिए जाने वाले आदर्श अभिप्रेरण अथवा प्रोत्साहन के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियाँ। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अराइज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशन और इंसेंटिव्स टू द टीचर्स। इस तरह से आप हेडिंग बना लीजिए। तो जैसा कि इस हेडिंग के अंदर मेनली क्या करना है ज़रा आप समझ लीजिए उसको अच्छे ढंग से। यहाँ हम लोग बिंदुवार केवल यह मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब शिक्षकों को व्यापक ढंग से अभिप्रेरण अथवा प्रोत्साहन विद्यालय द्वारा नहीं प्राप्त होता या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे परिस्थिति में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है केवल हम लोग यहाँ उन परिस्थितियों को बिंदुवार लिखेंगे। तो यही इस हेडिंग के अंदर करना है। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल बिंदुवार मेंशन कर लेंगे। तो आप पहला पॉइंट लिखिए इस प्रकार से। पहले हिंदी में मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जब विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को व्यापक ढंग से अभिप्रेरण अथवा प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता तब इसके कारण शिक्षक शैक्षणिक कार्यों में विशेष रुचि नहीं ले पाते, विशेष रुचि नहीं लेने लग जाते, जिसके कारण शैक्षणिक क्रियाओं के प्रति नकारात्मक भाव भी उनके अंदर उत्पन्न होने लग जाता है। ये पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। उसी तरह से फिर आप दूसरा पॉइंट लिखिए कि जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को व्यापक ढंग से अभिप्रेरण अथवा प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता तो इसके कारण शिक्षक पाठ्यक्रम संचालन में पूरी एकाग्रता के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाते। नंबर 2। नंबर 3 आप कर सकते हैं फिर उसी तरह से कि जब विद्यालय प्रबंधन व्यापक ढंग से अभिप्रेरण एवं प्रोत्साहन शिक्षकों को प्रदान नहीं करता है तब इसके कारण शिक्षक छात्रों के विकासात्मक परियोजनाओं को आदर्श ढंग से संचालित करने में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाते। उसी तरह से फिर अगला पॉइंट लिखिएगा कि जब विद्यालय प्रबंधन अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को व्यापक ढंग से शिक्षकों को व्यापक ढंग से अभिप्रेरित अथवा प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो इसके कारण शिक्षक अपने छात्रों का मूल्यांकन प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते। इस तरह से आप नोट कर लीजिए। उसी तरीके से फिर आगे बढ़ाइए पॉइंट को कि जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को व्यापक ढंग से प्रोत्साहन अथवा अभिप्रेरण प्रदान नहीं करता तो शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लग जाता है। उसी तरह से फिर अगला पॉइंट लिखिए, जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को व्यापक ढंग से अभिप्रेरण अथवा प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता तो शिक्षकों की कार्य क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। फिर उसी तरह से अगला पॉइंट लिखिए, जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को व्यापक ढंग से अभिप्रेरित अथवा प्रोत्साहित नहीं करता तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक आदर्श अधिगम एवं शिक्षण की प्रस्तुतियों को निर्मित करने के लिए पाठ्यगामी क्रियाओं का संचालन भी आदर्श ढंग से करने में विशेष रुचि नहीं लेते। उस तरह से फिर लिखिए कि जब विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षक को व्यापक ढंग से प्रोत्साहित अथवा अभिप्रेरित नहीं किया जाता तब शिक्षक अपने
दिए गए शैक्षणिक कार्यों को पूरी तन्मयता से पूरा करने में कोई विशेष रुचि नहीं रखते। उस तरह से फिर अगला पॉइंट आगे बढ़ाइएगा। आप इसे नोट डाउन करते चलें। अगला पॉइंट लिखिए, जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को व्यापक ढंग से अभिप्रेरित अथवा प्रोत्साहित नहीं करता तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक छात्रों के शैक्षणिक उपलब्धि का मूल्यांकन आदर्श ढंग से करने के लिए तत्पर नहीं रहते और न ही उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में कोई विशेष रुचि रखते हैं। उस तरह से फिर आगे बढ़ाइए। जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षक को व्यापक ढंग से अभिप्रेरित अथवा प्रोत्साहित नहीं करता तो ऐसे परिस्थिति में छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि भी बुरी तरह प्रभावित होती है। आगे बढ़ाइए उसी तरह से कि जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षक को व्यापक ढंग से अभिप्रेरित अथवा प्रोत्साहित नहीं करता तो इसके कारण विद्यालय का परिणाम भी बुरी तरह प्रभावित होता है और विद्यालय भी उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता जो अभिभावक अथवा समाज उनसे रखते हैं। उसी तरीके से फिर आगे बढ़ाएंगे कि जब विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को आदर्श ढंग से अभिप्रेरित अथवा प्रोत्साहन प्रदान करने में विफल रहता है तब कई अवसरों पर शिक्षक अपना असंतोष अथवा विरोध विद्यालय प्रबंधन के समक्ष खुलकर प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो विद्यालय का एक आदर्श शैक्षणिक वातावरण है वह बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सारे बिंदुओं को यहाँ पर केवल एकत्रित कर लिया और ये बिंदु मूलतः ये दर्शाते हैं कि जब अभिप्रेरण और प्रोत्साहन शिक्षक को व्यापक ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता तो इसके कारण ये सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसे हम लोगों ने यहाँ एकत्रित करने की चेष्टा की है क्योंकि आपके परीक्षा में कई बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये चर्चा करने के लिए कहा जाता है। कई बार यदि इसे नोट डाउन कर लेंगे तो बड़ी आसानी से पूछे गए प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। उसी तरह से अब हम लोग यदि हमारा माध्यम अंग्रेजी है तो हम अंग्रेजी माध्यम में भी अपने इस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको अंग्रेजी माध्यम में भी इन बिंदुओं को करके बताता हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। जैसे आप लिख सकते हैं उसी तरह से जैसे हेडिंग आपने बनाया है, अब पॉइंट वाइज लिखते चलिए। दीज आर एज फॉलोड। और जैसे पहला पॉइंट आप बना लीजिए कि व्हेन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then the teachers fail to pay their attention on teaching inside the classroom effectively, as a result of which several negative circumstances are being created. इस तरह से पहला पॉइंट आप लिख लिए। उसी तरह से फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि व्हेन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फेल्स टू प्रोवाइड इफेक्टिव मोटिवेशन और इंसेंटिव टू द टीचर्स, देन टीचर्स fail to use their actual efficiency inside the classroom. नंबर 2 लिख लीजिए इसी तरह से। उसी से नंबर 3 लिखिए कि when effective motivation or incentives are not being given by the school administration, then teachers do not take interest to conduct the curriculum ideally. फिर उसी तरह से आगे बढ़ाइए कि when the school administration fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then teachers do not take
keen interest to evaluate the educational achievements of the students ideally. इस तरह से मेंशन कर लीजिए. फिर पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे कि when the school management or administration fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then teachers do not take keen interest to conduct several essential co-curricular activities inside the school campus for the welfare of the students. इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए. फिर उस तरह से आगे बढ़ाइए कि when the school administration fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then teachers do not take keen interest to perform well inside the school campus and to perform all the given assignments well within time. ये नोट डाउन कर लीजिए. फिर उससे लिखिए कि when the school administration fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then teachers get mentally frustrated, and as a result of which they may become irregular as well. तो ये आप मेंशन कर दीजिए. उसी तरीके से आप फिर अगला पॉइंट आगे बढ़ाएंगे कि when the school administration or the management fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then the ultimate learning of the students, then the ultimate educational achievements आप लिखिए, then the ultimate educational achievements of the students get badly affected. फिर लिखिए अगला पॉइंट आगे बढ़ाएंगे उसी तरह से कि when the school administration fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then the result of the school also get badly affected. ये लिख लीजिए. फिर लिखिए कि when the school administration fails to provide effective motivation or incentives to the teachers, then sometimes teachers sometimes teachers show their anger before the school administration, as a result of which a very negative environment is being created inside the school campus, and the ideal educational environment of the school campus gets badly affected. तो ये सारे बिंदु आप इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे. इतना लिखने के बाद हम लोग तब आएंगे कंक्लूज़न पर, निष्कर्ष. तो आप अगला हेडिंग बना लीजिए, निष्कर्ष, कंक्लूज़न. तो पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए. कैसे लिखेंगे निष्कर्ष हम लोग कि उपरोक्त बिंदुओं के विश्लेषण से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि शिक्षकों को अभिप्रेरित करना, उन्हें व्यापक ढंग से प्रोत्साहित करना यह बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से न केवल हम उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, बल्कि शिक्षण की क्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने में हम उन्हें सहयोग भी प्रदान करते हैं. शिक्षक जो कि शैक्षिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, बिना शिक्षक के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, और बिना शिक्षक के पाठ्यक्रम के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह बात तय है. इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार इन तीनों को आपस में एक कोऑर्डिनेशन अथवा समन्वय रखनी चाहिए, सो दैट ताकि शिक्षकों को आदर्श ढंग से अभिप्रेरित अथवा प्रोत्साहित किया जा सके. ऐसा करने से शिक्षक की कार्य क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी और शिक्षक पूरी तन्मयता से अपने शैक्षणिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिसका सीधा सीधा परिणाम छात्र के शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ेगा. कक्षा में शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियां व्यापक ढंग से निर्मित होंगी और परिणामतः छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे, उन्हें अधिगम का व्यापक अवसर प्राप्त होगा, जिससे कि विद्यालय का परिणाम भी सुधरेगा
और जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति सफलतापूर्वक हो पाएगी। इसलिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि हमें शिक्षक को व्यापक अभिप्रेरण एवं प्रोत्साहन प्रदान कर उनकी कार्य क्षमता में लगातार वृद्धि करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब इस तरह से हम इसका अंग्रेजी रूपांतरण भी कर देते हैं। आप अंग्रेजी में अगर लिखते हैं तो उसे नोट डाउन कर लीजिए कि with the help of above discussion we can understand very easily that how important the role of a teacher is. We can understand very well that a teacher is the most essential element. Teacher is the most essential element, full stop. Without teacher, it will be very impossible to obtain the aims of education. It will be fully impossible to obtain the aims of the curriculum as well. So we need to motivate, we need to provide effective incentives to our teachers so that they can focus on their teaching assignments, full stop. When effective motivation and incentives will be given to our teachers, then they will pay full of their attention so that full of their attention, as a result of which effective teaching learning circumstances will be created inside the classroom, and as a result of which again the students will get maximum benefit. Not only students, the schools will do better as well. They will perform better. They will be able to achieve their ultimate aims. So it is very important to motivate our teachers with various methods. School management, state government and the central government, they should unite together. They should have proper coordination among each other so that effective steps can be taken to provide effective motivation and incentives to the teachers. If this will be done ideally, then all the objectives of education will be achieved very perfectly, and every school will also get success to achieve their ultimate aims at the end. So इस तरीके से हम लोग इसको कंक्लूज़न में लिखेंगे और इसको समाप्त करेंगे। तो इस तरह से आपका यह प्रश्न भी समाप्त होता है। इस प्रश्न को, यह भी प्रश्न आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, तो आपका असाइनमेंट भी ये एक कंप्लीट होगा। और आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, चूँकि आपके सिलेबस में है, तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छे से। तो उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।